दोस्तों क्या आप लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप लोग सर्च करके आए हैं कि एंजल वन ऐप कैसे हम लोग यूज करें, किस तरीके से हम लोग प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग करें, कैसे हम लोग यहाँ पे शेयर्स को बाय करें, कैसे शेयर्स को सेल करें। और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, एक्चुअल में इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करना रहता है, इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है और जो 5x की मार्जिन होती है आखिर होती क्या है, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि SIP क्या होती है, इसको किस तरीके से किया जाता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और मैं आपको बताने वाला हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इनमें किस तरीके से इन्वेस्ट किया रहता है। सारी चीजें आप लोग को इस वीडियो के अंदर पता होने वाली है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि शेयर्स को कैसे एनालाइज करना रहता है। जो बड़े ट्रेडर होते हैं किसी भी शेयर्स को एनालाइज करना चाहते हैं तो क्या क्या सारी चीजें देखते हैं, मैं आप लोग को वो भी बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा ही एंड तक देखना, तभी आप लोग वीडियो को समझ पाएंगे। और वीडियो पे आप लोग पहली बार हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उस पर जैसा ही टैप करेंगे तो आप लोग को प्ले स्टोर के ऊपर भेज दिया जाएगा। उसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोग को स्क्रीन के ऊपर बताता हूँ। तो जैसे ही प्ले स्टोर पे आएंगे तो ये इंटरफेस दिखाएगा, देख सकते हैं 4.4 के 1 मिलियन एप्लीकेशन के रिव्यू आए हैं। ये एक सेबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। अगर इसके डाउनलोड की बात की जाए तो देख सकते हैं 100 मिलियन प्लस डाउनलोड भी हैं। तो मैं एप्लीकेशन को यहीं से ओपन कर लेता हूँ। ये एक डीमेट अकाउंट है। डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आप लोग का आधार और पैन कार्ड यहाँ पे जो भी वेरिफिकेशन वो लगता है वो आप लोग को दे देना है, फिर आप लोग का एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। देखो जैसे ही एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस दिखाता है। देख सकते हैं कि आपके जितने भी इंडेक्सेस होंगे वो टॉप में दिखाएंगे। जैसे कि इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया की शेयर मार्केट की बात हो रही है, तो इंडिया की शेयर मार्केट में 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। देख सकते हैं पहला आपका आता है निफ्टी 50, दूसरा आता है सेंसेक्स और तीसरा आता है बैंक निफ्टी। अब ये तीनों चीज़ें होती क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो जो निफ्टी 50 होता है, इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जो सबसे टॉप की कंपनी होती हैं, सबसे बड़ी कंपनी होती है, वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है, इंडिया भर की जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है, इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक होते हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब देखो अगर आप लोगों की घर फैमिली में अब आपका दोस्त हो गया या फिर कोई रिश्तेदार हो गया, आप लोगों से पूछता है कि आज की जो मार्केट थी वो कैसी थी, तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले देते हैं निफ्टी के बगल में जो अंक लिखे हुए हैं 24,000 करके लिखे हुए हैं, ये हरे कलर के लिखे हुए हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ हरा और लाल क्या होता है। देखो 2 टाइप के कैंडल होते हैं। पहला आपका बुलिश कैंडल होता है और दूसरा आप लोग का बियरिश कैंडल होता है। जो बुलिश कैंडल होता है जो हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट है वो प्रॉफिटेबल रही है। और जो बियरिश कैंडल होता है जो कि लाल कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में गई है। जब बायर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हरा कैंडल बढ़ता है, और जो सेलर होते हैं ज्यादा बढ़ जाते हैं तो लाल कलर का कैंडल बनता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो करंट टाइम में निफ्टी के बगल में देख सकते हैं कि हरा बना हुआ है, मतलब कि जो निफ्टी की मार्केट थी वो ऊपर के साइड में मूव की है। अब कितना पॉइंट ऊपर के साइड में मूव की है, तो हर एक यहाँ पे जो अंक लिखे हुए हैं उसी के नीचे देते हैं 1.156 करके जो पॉइंट है, मतलब 156 करके आए हैं ऊपर साइड में मूव की है। अब कितना परसेंट मूव की है, तो उसी के बगल में देते हैं 0.65% आज की जो मार्केट थी वो ऊपर के साइड में मूव की है। यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है मार्केट को देखने का। अब आप सभी लोग को नीचे आ जाना है, स्टॉक्स यू आर इंटरेस्टेड देख सकते हैं, नीचे आप लोग को आना है। बेसिकली यहाँ पे गेनर्स और लूजर्स के बारे में बताया जा रहा है। देखो गेनर और लूजर इसका मतलब है कि मूवमेंट्स के बारे में बता रहे हैं। देखो पहली मूवमेंट होती है बेयरिश मूवमेंट, दूसरी होती है बुलिश मूवमेंट। जो बुलिश मूवमेंट होती है वो बताती है, मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट लॉस बताती है। अब यहाँ पता जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि इनके ऊपर किस टाइप की मूवमेंट्स बनी हुई है। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि प्रॉफिटेबल रहे हैं और कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना। तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे हैं वो आप लोग को शो करेंगे। जैसे कि आप लोग देखते हैं कुछ शेयर दिखा भी रहे हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल टॉप मूवर्स पे, इस पे सिंपली जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि प्रॉफिटेबल रहे हैं वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। लूजर्स पे सिंपली आप लोग क्लिक करेंगे तो आज के दिन जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे वो सारे ही यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलता है। व्यू ऑल टॉप मूवर्स पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि लॉस में थे
वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। चलो मैं आपको बताता हूँ ये लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है। जो लार्ज कैप होता है, इंडिया भर की जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। जो मिड कैप होता है, ना ही ज़्यादा कोई बड़ी कंपनी होती है और ना ही ज़्यादा बड़ी कोई ना ही ज़्यादा छोटी कंपनी होती है। मतलब कि जो बीच की कंपनियां होती हैं वो आप लोगों की मिड कैप में आती हैं। और जो स्मॉल कैप होता है, जो सबसे ज़्यादा छोटी कंपनियां होती हैं वो आप लोगों की स्मॉल कैप में आती हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या है नीचे आते हैं। दे सकते हैं आईपीओ हो गया, कम्युनिटीज़ हो गया, एमटीएफ हो गया, ईटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया। इनमें भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कुछ इस टाइप की होती है कि आप लोग चाहें तो रोज़ का आप लोग 100 रुपये दे सकते हैं, 200 रुपये दे सकते हैं, या फिर आप लोग मंथली का 2 से 3 हज़ार रुपये स्टॉक्स के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इंटरफेयर रहता है, बट उसके लिए आप लोग को जो भी एनालिसिस है वो करना आना चाहिए। चलो मैं आपको वही बताता हूँ कि किस तरीके से शेयर्स को यहाँ पे जो एनालिसिस है उसको किस तरीके से किया जाता है। नीचे आप लोग को आना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोस्ट बॉट का। देखो बॉट का मतलब होता है बाय करना। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन में कौन कौन से शेयर हैं जो कि एंजल वन एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं। तो पहला आप लोग दे देते हैं, दूसरा ये दे देते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे शेयर देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और भी आ रहा है इंट्राडे का और डिलीवरी का। अब ये दोनों चीज़ों क्या होती हैं, इंट्राडे जो होता है वो एक ही दिन में, अगर आप लोग शेयर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, 3 टाइप की होती हैं। पहली इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए एक ही दिन में बाय एंड सेल किया जाता है, और दूसरी होती है डिलीवरी ट्रेडिंग जो कि फ्यूचर्स के लिए की जाती है, लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। तो और तीसरी होती है एमटीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंट्राडे पे आज दिन मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए कौन कौन से शेयर खरीदे गए हैं, और डिलीवरी पे मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन कौन से शेयर हैं जो कि खरीदे गए हैं, तो वो दिखा रहा है। ठीक है, आप लोग को नीचे आना है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप परफॉर्मर्स का। टॉप परफॉर्मर्स का मतलब ये होता है, बताया जा रहा है कि अगर आप लोगों को किसी भी शेयर का एनालिसिस चाहिए, जैसे कि हमारा कोई शेयर है उसका 5 सालों का डाटा क्या है, मतलब 5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है, वो कैसा रैंक किया है, कैसा रिटर्न दिया है, उसका मार्केट रिटर्न कितना है, उसका सेक्टर रिटर्न कितना है, ये सारी चीज़ें जाननी है। तो आप लोग 5 सालों का हो गया, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का होगा, 1 महीने का हो गया, इवन आप लोग 1 हफ्ते का भी जो भी एनालिसिस है वो आप लोग निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, बहुत सारी आईपीओ के बारे में दे सकते हैं। टॉप कम्युनिटीज़ हो गया, मतलब कि अगर अदर कंट्रीज़ की चीज़ों में आप लोग को इन्वेस्ट करना रहता है, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ कि शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, किस तरीके से शेयर्स को एनालाइज करना है, ये सारी चीज़ें जो एडवांस वाली चीज़ें हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ से वीडियो जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले मेन नोटिस पढ़ लो कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। तो कोई एक रेंडमली शेयर को मैं चुनूंगा और बताऊंगा किस तरीके से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। ठीक है, तो कोई भी शेयर आप लोग को चुन लेना है। देखो ये वाला मैंने शेयर चुन लिया है, 212 रुपये इसका प्राइस चल रहा है। आप लोगों को स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं हमारा जो शेयर है आज के दिन ओपन कितने पे हुआ था, आज के दिन हाई कितना गया था, आज के दिन लो कितना गया था, और प्रीवियस क्लोज मतलब कि आज के दिन ये क्लोज कितना हुआ था। हल्का सा स्क्वीज करते हैं तो इसका जो भी ग्राफ है किस टाइप का बना हुआ है, एक दिन में कितना प्रॉफिटेबल रहा है, कितने पॉइंट आगे रहा है, कितना परसेंट में ऊपर गया है, वो सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका एवरेज जो भी ट्रेडेड प्राइस है वो कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम बहुत मेन चीज़ है, इसको भी आप लोग को देखना है। बेसिकली इसका यूज़ ये होता है कि कितने परसेंट लोग यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है 52 वीक हाई और लो भी दे सकते हैं। 52 वीक हाई और लो का मतलब ये होता है कि 1 साल में ये नीचे कितना गया है और 1 साल में ये ऊपर कितना गया है, ये भी आप लोग दे सकते हैं। हमारा शेयर है इसका LCL कितना है, UCL कितना है, तो ये भी आप लोग दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आना है, लेटेस्ट अपडेट में ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है एक्टिव बाय वॉल्यूम है, एक्टिव बाय इसका प्राइस है क्या क्या है, वो भी आप लोग दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना, देते हैं एनालिटिक रेटिंग में कि हमारा जो शेयर है वो बाय कितने परसेंट हो रहा है, सेल कितने परसेंट हो रहा है और होल्ड कितने परसेंट हो रहा है, तो ये भी आप लोग दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं नो स्टॉक्स के ऊपर, दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, मिल्डी पॉजिटिव है कि मिल्डी नेगेटिव है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या फिर मिल्डी नेगेटिव है या फिर मिल्डी पॉजिटिव है या फिर सिर्फ पॉजिटिव है, तो ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आना, देते हैं मार्केट कैप। देखो मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि हमारा जो शेयर है उसकी जो पूरी नेटवर्थ है उसी की बात होती है, उसी को हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। अब अगर आप लोग
ग्राफ हैं, ग्राफ एनालाइजर बनना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल का, तो इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। देखो अगर आप लोग टेक्निकल पे आते हैं तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है उसके जो भी अंदर वाली चीज़ें हैं पता चलती हैं। जैसे कि ग्राफ का जो भी वो चल रहा होता है, जिसको हम लोग मोमेंटम स्कोर वाला कहते हैं, जो ग्राफ होता है उसकी मूवमेंट कितने % चल रही है, ऊपर कितना जा रहा है, नीचे कितना जा रहा है, वो पता जाता है। इसका जो भी ऑक्सीलेटर्स है वो बताया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, दे देते हैं, आप लोग को देखना है कि मोमेंटम स्कोर कितना है, जो कि बुलिश है या फिर बियरिश है, ये दे सकते हैं। और डे RSI कितना है, डे MFI कितना है, MACD कितना है, और MACD सिंगल, ये आखिर होता क्या है, किस तरीके से इसके वर्क्स रहते हैं। और दे सकते हैं SMA क्या होता है, EMA क्या होता है, ऑसिलेटर्स क्या होते हैं। और यहाँ पे आप लोग को आना है, प्योर्स हो गया, वॉल्यूम्स हो गए, तो इनके बारे में आप लोग को देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मैं आप लोग को पूरा टेक्निकल है पूरा अच्छे से समझा सकूं। आप लोग को यहाँ पे आना है फंडामेंटल पे। देखो फंडामेंटल जो कि है बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट रहता है ट्रेडिंग का। देखो अगर आप लोग कहीं पे भी किसी भी इंसान को परखने जाते हैं तो उसका आप लोग हार्ट देखते हैं, ठीक इसी तरह से जो ट्रेडर होते हैं किसी भी शेयर्स को एनालाइज करने जाते हैं तो उसका फंडामेंटल देखते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप लोग को एक डेसिमल वैल्यूज़ में संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना रहता है। आप लोग चाहें तो अपने माइंड का भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी एनालिसिस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को बताया जा रहा है कि हमारा जो शेयर है उसकी सेल्स कितनी % हो रही है, उसका कैपिटल एम्प्लॉयड वैल्यू कितना है, उसकी सेल्स वैल्यू कितनी है, उसकी सेल कितनी हो रही है, उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बताई जाती हैं फंडामेंटल पे। आप लोग को नीचे आ जाना है, दे सकते हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा शेयर है, एक साल में रिटर्न कितना दिया है, इसका सेक्टर रिटर्न कितना है, इसका मार्केट रिटर्न कितना है, तो ये दे सकते हैं। नीचे आना है तो इसका PE रेशियो कितना है, EV टू EBIT कितना है, EV टू कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, PG रेशियो क्या होता है, ROC क्या होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू क्या होती है, EV टू EBIT का क्या होता है, EV टू सेल्स कितने % है, डिविडेंड यील्ड हो गया, ROE हो गया। ये पूरा ही फंडामेंटल आप लोग को समझना है। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है, जो कि आप लोग के लिए मेन रहता है। और जो लोग अचीवर भी हैं उनको अगर ये नहीं पता है कि वो आखिर होता क्या है, तो वो लोग भी रिसर्च करें। ठीक है, आप लोग को नीचे आना है, देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी, उसके पीछे कितने ज़्यादा सपोर्टर्स हैं। अगर आप लोग, जाहिर सी बात है, अगर आप लोग किसी भी शेयर को बाय कर रहे हैं तो मतलब उसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वही होता है आप लोग सपोर्टर्स। ठीक है, देख सकते हैं 33% आपके प्रमोटर हैं, 17% आपके फील्ड्स हैं, 14% आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं, 10% आपके इंश्योरेंस कंपनीज है। जो आगे की चीज़ें हैं, जो डेसिमल वैल्यूज़ में मैं आपको वो नहीं बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े अंक है वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दे सकते हैं। तो आप लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेना है। चलो मैं आपको बताता हूँ शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें। तो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ कि भाई आप यहाँ पे जो शेयर है उसको बाय एंड सेल कैसे करना है। तो हरे कलर पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ डिलीवरी और इंट्राडे में डिफरेंस क्या है, ये किस तरीके से किया जाता है। देखो डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो मैं चाहूँ तो उसको इंस्टेंट भी बेच सकता हूँ। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग को आगे जाके ही बेचना है, आप लोग इंस्टेंट भी उसको बेच सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको मुनाफा हो गया है तो आप लोग उसको तुरंत भी बेच सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो कल भी बेच सकते हैं, आज भी बेच सकते हैं, 10 साल बाद बेच सकते हैं, 20 साल बाद बेच सकते हैं, कभी भी उसको बेच सकते हैं अगर आप लोग डिलीवरी पे ट्रेडिंग करते हैं। और वही अगर आप लोग इंट्राडे पे करते हैं तो इंट्राडे में आप लोग का शॉर्ट फॉर्म में होता है, मतलब कि एक ही दिन में बाय एंड सेल किया जाता है। अगर आप लोगों ने आज बाय किया है तो आज ही के दिन आप लोग को बेचना ही बेचना है। मान के चलिए सुबह जब मार्केट 9:30 पे खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे अगर मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। सुबह अगर आप लोगों ने कोई शेयर लिया है तो 3:30 से पहले उसको बेचना ही बेचना है। नहीं बेचते हैं तो ये सारे ब्रोकर होते हैं, आप लोगों का शेयर होता है, बेच देते हैं, बट उसके लिए आप लोगों को जो चार्जेस होते हैं वो ज़्यादा लगते हैं। तो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरफेस ये दिखा रहा है। चलो मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग लेते हैं तो आप लोग कितना यहाँ पे जो भी अमाउंट है अप्रोक्स आता है। तो एक शेयर का प्राइस मैंने बताया कि 212 रुपये चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं 40 शेयर लिखता हूँ, देख सकते हैं मैंने 40 शेयर यहाँ पे लिखा हुआ है,
तो आप लोग नीचे आप लोग टोटल मार्जिन दे सकते हैं। अगर मैं यही शेयर 212 का पड़ रहा है डिलीवरी पे लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ तो मुझे 8,484 रुपये देना पड़ेगा, जो कि अप्रोक्स मुझे देना ही पड़ेगा। और यही मैं अगर इंट्राडे पे लेता हूँ तो मुझे 5x का मार्जिन मिलता है, तो वही सेम प्राइस है, वही सेम शेयर है, मुझे सिर्फ 1696 रुपये का ही पड़ रहा है। कहाँ पे आप लोग को करीब 8,500 रुपये देना पड़ रहा था और कहाँ पे आप लोग को 17,000 रुपये ही देना पड़ रहा है। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन अगर इंट्राडे आप लोग करते हैं। अब ये 5x की मार्जिन क्या होती है मैं आपको बता दूं। कोई मान के चले कोई शेयर है जो कि 100 रुपीज़ का उसका प्राइस चल रहा है, अगर आप लोग मार्केट में उसको बाय करते हैं और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे करते हैं, एक ही दिन में बाय एंड सेल करते हैं, तो आप लोग को 20 रुपये का ही पड़ेगा। मतलब कि 80% जो इन्वेस्टमेंट होती है वो आप लोग को नहीं करनी पड़ती है। बेसिकली ये ब्रोकर जो होते हैं वो आप लोग की 80% इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप लोग को सिर्फ 20% ही इन्वेस्टमेंट करनी रहती है। बट अगर आप लोग इंट्राडे कर रहे हैं तो ये बहुत ही रिस्की है, इसके लिए आप लोग को एनालिसिस है वो करना जो आना चाहिए और इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप लोग जब बड़े अचीवर बन जाए तब इंट्राडे करें, और इंट्राडे करने के लिए चार्जेस भी आपको ज़्यादा देने पड़ते हैं। और आप लोग पे लेटर पे करते हैं जो कि 3.8 का आप लोग को मार्जिन देता है, तो आप लोग को 2000 मतलब कि वही 2200 रुपये ही देना पड़ेगा। तो भाई लोग कुछ इस तरह से आप लोग एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखो मैंने आप लोग को पूरा ही प्रोसेस बता दिया है, बाकी आप लोग के ऊपर है। अगर आप लोग रिसर्च करते हैं इसके ऊपर तो आप लोग अच्छे ट्रेडर भी बन पाएंगे और अच्छे एनालाइजर भी बन पाएंगे। तो मेक श्योर आप लोग किसी भी चीज़ को देखने जाएं तो उसको परख लें, उसके ऊपर आप लोग थोड़ा सा एजुकेशन ले लें और उसको आप लोग थोड़ा समझ लें, ठीक है, तभी आप लोग वो सारी चीज़ें करें। और ट्रेडिंग एक रिस्की गेम है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी रहता है, तो आप लोग अपने रिस्क पे खेलिए। तो मैंने आप लोग को सारी चीज़ें बता ही दी है। अगर गाइज आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।